प्रिया, कपालभाति करने के लिए हमें क्या करना है? अंदर की जो वायु है उसको बाहर की ओर छोड़ना है। सिर्फ बाहर की ओर छोड़ेंगे, 30 का सेट लगाएँगे और फिर एक बार गहरी लंबी साँस लेंगे, फिर से 30 का सेट लगाएँगे। इससे माइग्रेन समस्या, हाइपरटेंशन और कपाल की शुद्धि होती है और साथ ही साथ पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं, वो ठीक होते हैं। कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है कपालभाति क्रिया करने से। स्टार्ट करेंगे, अपनी अंदर की वायु को बाहर छोड़ना बस है, लेना नहीं, ठीक है? कमर गर्दन सीधी करके बैठे हैं सभी। 30 टाइम्स हो गया हो तो रिलैक्स करेंगे। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। आती-जाती सांसों पर ध्यान देंगे। एक बार और 30 का स्ट्रोक लेंगे। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। अपनी आती-जाती सांसों पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्राणायाम शीतली प्राणायाम या शीतकारी, जिसको जीभ को मोड़ते ना बने तो वो शीतकारी कर सकता है। तो शीतली प्राणायाम करने के लिए जीभ को नालिकाकार बना के जीभ से सांस लेना है, जिससे हमारे शरीर की गर्मी शांत होती है, वात पित्त कफ की समस्या दूर होती है। जठराग्नि जो तेज चल रही है, वो जिसकी वजह से उल्टी जैसा लगता है, खाना नहीं पचता है, ये सारी प्रॉब्लम शीतली प्राणायाम से ठीक होती है। साथ ही साथ हमारी एज उम्र के हिसाब से कम दिखाई देती है इस प्राणायाम का ये अतिशय। करेंगे शीतली प्राणायाम 5 बार। या चाहे तो आप दाँतों के बीच में जीभ को दबा के जीभ से साँस लें और धीरे-धीरे करके नाक से छोड़ें। या फिर जीभ को नालिकाकार बनाकर और जीभ से साँस लेंगे और धीरे-धीरे करके नाक से छोड़ें। करेंगे शीतली और अपने चेहरे पर ठंडक का एहसास करेंगे और धीरे-धीरे करके नाक से छोड़ देंगे। और अपनी लार को गीलते हुए गले की मसाज। बहुत ही ख़ास प्राणायाम है ये, शीतली प्राणायाम। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हुए गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। थकान हो रही हो तो थकान को दूर करने के लिए नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, काकी प्राणायाम। नाक से सांस लें और मुंह से छोड़ें।
Only 10 times. Relax. आती जाती सांसों पर ध्यान देंगे। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। अपनी सांसें कैसी चल रही हैं, उस पर ध्यान दें। करेंगे नाड़ी शोधन। हम अगर प्राणायाम बहुत श्रद्धा से कर लेना, तो हमारे जो ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। जैसे गोलियां बंद हो जाती हैं ब्लड प्रेशर की, अगर हमने श्रद्धा से प्राणायाम कर लिया। करेंगे नाड़ी शोधन। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से धीरे-धीरे करके सांस लेंगे, जिसमें हमारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण की क्रिया होती है इस प्रोसेस से। सूर्य नाड़ी को बंद करना है। चंद्र नाड़ी से सांसों को लेना है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, मीन्स चंद्र नाड़ी को बंद कर देंगे और धीरे-धीरे करके सूर्य नाड़ी से छोड़ेंगे। आराम-आराम से छोड़ेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है इस प्राणायाम में। जितना हम आराम से करते हैं उतना बेनिफिट है। अपने सांसों को लेते समय ध्यान रहे कि हमारा पेट बाहर की ओर आए और सांस छोड़ते समय हमारा पेट अंदर की ओर जाए। सांसों को बंद करते हुए धीरे-धीरे करके पेट को अंदर ले जाते हुए सांसों को छोड़ेंगे। इस प्राणायाम को सिर्फ 10 टाइम्स करना है। आराम से लेना है और आराम से छोड़ना है। आखिरी सांस हमारी लेफ्ट से छोड़ेंगे। हमारे दिमाग में एकाग्रता बढ़ती है इस प्राणायाम करने से। कौन? अलका चाची? अलका चाची? हाँ, ठीक है, यहाँ रख लिया तो भी ठीक है, नहीं रखा तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। रख लिया तो अपन इसलिए रखवाते हैं, हमारे यहाँ होता है आज्ञा चक्र। इसी बहाने हमारा पॉइंट दबते रहता है ना? ऐसे करके दबते रहता है। नहीं भी रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका रीज़न ये है कि हमारा कम से कम उँगलियाँ माथे पे रखी तो पॉइंट पुश अप तो होते रहता है इसी बहाने, है ना? ये बात। हाँ, कंपल्सरी है भाई। नहीं, बहुत फ़ायदा है नाड़ी शोधन करने से, बहुत फ़ायदा है, इसलिए रेगुलर करो, अच्छे से ध्यान से करो। हाँ, गहरी लंबी साँस। आप कर रहे हो दोनों टाइम? बहुत बढ़िया। तुम्हारी ये जो क्या? हाँ, भावना योग किया था? हाँ, ठीक है, कराना। आज ही ले लो। हाँ, ठीक है, ऊर्जा प्रवाह करा देना। ओके। ऐसा करेंगे, स्क्रीन शेयर कर लेंगे। महाराज जी का जो भावना योग की स्क्रीन है ना, समझ रही हो? महाराज जी का जो भावना योग का स्क्रीन है ना, वही शेयर करेंगे सीधे, वो ही लगा देंगे, ठीक है ना? वो सबसे अच्छा रहेगा। गहरी लंबी साँस लें। हाँ, छोड़ें। आती-जाती साँसों पर ध्यान देंगे। गहरी लंबी साँस लें, छोड़ें। चलिए, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। सिद्ध मुद्रा करेंगे आज।
सिद्ध मुद्रा, जो सिद्ध शिला में विराजमान अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर को हमारा बारंबार नमोस्तु। श्री रामचंद्र भगवान को बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे प्रभु, हम आपके श्री चरणों में हैं। हमारे द्वारा जो भी गलतियां हुई हो उसे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मन वचन काय से, इस शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से, जिस भी माध्यम से हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उसे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करे। आपके दिव्य चरण के हमें लगातार दर्शन प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे आगे की ओर खींचेंगे और ऐसे अंजलि जैसे बनाएंगे। इसका नाम एनर्जी मुद्रा भी है, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है प्रभु के श्री चरणों से। अब हम प्रभु के दर्शन करें आंख बंद करके। अपनी आंखों के सामने अपने भगवान को रखें और उनके लगातार दर्शन करते हुए देखें, उनका दिव्य स्वरूप देखें, उनके अंदर से जो ऊर्जा का प्रवाह लगातार निकल रहा है उसके दर्शन करें और उस ऊर्जा के माध्यम से अपने ब्रह्मांड से होते हुए वो जो ऊर्जा है वो लगातार आ रही है और हमारे हाथों के माध्यम से होते हुए हमारे शरीर में लगातार प्रवेश कर रही है, ऐसा महसूस करें। प्रभु की दिव्य ऊर्जा लगातार आ रही है और हमारे हाथों से होते हुए हमारे हार्ट में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे पूरे शरीर में लगातार प्रवेश हो रहा है। ऐसा महसूस करते हुए 3 बार ओम और नमः का नाद करेंगे। हरे हम नमः। हरे हम नमः। अपने हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद ही रहने देंगे। जो ऊर्जा हमारे अंदर लगातार बह रही है, उस ऊर्जा को महसूस करें, उस एनर्जी को महसूस करें। अपने हाथों में जो सनसनाहट आ रही है, उस ऊर्जा के माध्यम से, सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से हमारे अंदर जो सकारात्मकता आ रही है, उसको महसूस करें। उस ऊर्जा प्रवाह को महसूस करें जो हमारे अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक बह रहा है। हमारे माथे से होता हुआ, हमारे आँखों के माध्यम से उस ऊर्जा को महसूस करें, आस-पास ऐसा महसूस करें जैसे कि चारों तरफ एक ऊर्जा का सर्कल तैयार हो गया है। हमारे चेहरे के अंदर आ रहा है, हमारे गर्दन में बह रहा है, हमारे बक्खों में, हमारे हाथों में, हमारे पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार ऊर्जा बह रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ऊपर से कोई हमारे ऊपर बारिश की बूंदों की तरह बारिश हो रही है, ऐसे ऊर्जा की बारिश हो रही है। उस ऊर्जा की बारिश में अपने आप को डुबो दें, महसूस करें, अपने आप के स्वरूप को चेंज करते हुए अपने आप में बदलाव महसूस करें और ऊर्जा जहाँ दर्द है, तकलीफ है, वो जो दर्द को खींच रही है और हमारा दर्द धीरे-धीरे करके ठीक होते जा रहा है, ऐसा महसूस करें। जहाँ कहीं पर भी तकलीफ है, जो प्रॉब्लम है बॉडी में कहीं पर भी यानी वो सब ठीक होते जा रहा है। प्रभु आपके दिव्य ऊर्जा से, आपके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे कष्ट, रोग, दुःख दूर हो जाते हैं भगवान। आपके गुणों में आपके गुणों की मैं क्या व्याख्या करूँ, आपके दिव्य दर्शन से ही सब ठीक हो जाता है। अपने आप से कहेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ,
मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। ओम शांति। ओम शांति, 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 शांति। ओम शांति। शुद्धोऽहं, 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 सोऽहं, सोऽहं, सोऽहं,